हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। कहने का मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये आपका एक स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल के बाहर हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है। गॉसियन सरफेस इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि हमने यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। और स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर, यानी उसकी रेडियस जो आर है, उसके 3 पॉइंट्स पर, आउटसाइड, सरफेस पर और इनसाइड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फाइंड आउट करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो जो है रेडियली आउटवर्ड है। यहाँ पर जो है आप यहाँ देख रहे हैं बाहर की ओर है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉइंट P यानी आउटसाइड द सरफेस, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। जब स्फेरिकल सेल के पॉइंट P यानी पॉइंट P जो होता है वो आउटसाइड पर लाई करता है, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, तो यहाँ पे हमें टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यानी वह जो चार्ज जो हो जाएगा वो इनसाइड कितना होगा। Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो फाई ऑफ ई फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स आपको हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। कह रहे हैं बाई गॉसेस थ्योरम जो आप पढ़ चुके हैं, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने E की वैल्यू है फाइंड आउट की। E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हैंस फॉर पॉइंट आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। अब हम इसमें जो है सेकंड पॉइंट देखेंगे कि व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के सरफेस पर पॉइंट P होगा, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। कह रहे हैं गॉसेस थ्योरम, हम जो है गॉसेस थ्योरम जो हमने पीछे निकाली थी उससे हम अप्लाई कर रहे हैं। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो है आपका आ जाएगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो Q यहाँ पे निकल के कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो यहाँ पे E आप निकाल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के प्लेस पर आपने ये वाला जो है लगा दिया जो है। तो E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब अगला पॉइंट है व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। जो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल के इनसाइड पर जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ये स्मॉल r है, अंदर के सेल की रेडियस है, और ये कैपिटल R है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्फेरिकल सेल है, अंदर हमने यहाँ पे लिया है ये आपका गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस की रेडियस वो स्मॉल r है, और जो आपका स्फेरिकल सेल की जो सरफेस है वो कितनी है, कैपिटल R है, और इस पर चार्ज जो है वो सिग्मा है, यानी इस पर यूनिफॉर्मली जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब अंदर गॉसियन सरफेस के, जब स्फेरिकल सेल के अंदर लेंगे तो यहाँ पर जो है चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। कह रहे हैं फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, फाई ऑफ E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
अब आपने गॉसेस थ्योरम यूज़ किए है हमने, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हमने इक्वल रख दिया। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r²। बट Q क्या है, 0 है, तो Q के प्लेस पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्फेरिकल सेल के अंदर जो है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा।